जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सदीक साहब, बरादर मुहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद बशीर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पैन जनाब अतीक चांद साहब, मेरे बरादर मुहतरम कारी जान साहब, मेरे दूसरे आए हुए भाई, मुझे नाम नहीं आता, और प्रिंसिपल स्कूल हाजा जनाब सईद साहब और मेरे अजीज़ शागिर्दों, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मज़ीद कार्रवाई बढ़ाऊँ, वो तो बशीर साहब ने कह दिया कि हमारे उस्ताद मुहतरम बैठे हुए हैं, उनके सामने सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। आज मैं उससे पहले इससे अच्छा मौका शायद हमें मिले कि 85 में जब फर्स्ट ईयर में हमने दाखिला लिया था, उस वक़्त मेरे उस्ताद मुहतरम यानी प्रोफेसर के ओहदे पे नहीं थे, लेकिन शौकिया हमें पढ़ाया करते थे, और माशाअल्लाह मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। उस वक़्त भी ये नहीं कि जी कहना कुछ और करना कुछ और, उस वक़्त भी अजीम उस्ताद थे, और आज इतना अरसा पढ़ा कर भी उसी अज़मत के साथ, शान व शौकत के साथ रिटायर हो गए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट पे खड़े होकर स्टैंडिंग इनोवेशन यानी उनको खराज अकीदत पेश करें। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। और दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई बशीर साहब जिन्हें अक्सर पुकारा जाता है, वो हमारी इस धरती के लिए काबिल फ़ख्र है कि वो डॉक्टर बशीर साहब हैं। वो PhD उर्दू में की हुई है उन्होंने। उनको आप जब भी पुकारें तो डॉक्टर मोहम्मद बशीर साहब से पुकारें, क्योंकि वो हमारे इलाके का असासा है। PhD करनी बहुत बड़ा काम है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि बशीर साहब ने कुछ बातें की, वाकई मैं पूरी तरह उनको एंडोर्स करता हूँ कि हमारा निज़ाम तालीम क्या, मेरी मिसाल तो उस जालवान की नहीं, जाल की है। कहते हैं जो जाल देखते हैं वो जालवान नहीं देखता। तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब यकीन करें, एक तो नकल होती है, नकल तो वो होती है कि जो कोई इस तरह, यहाँ तो उससे भी बढ़कर होता है। और इस जो नए अदाद शुमार हैं वहाँ पे 7-8 लाख के लगभग हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, वो कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन होकर चला गया है। अभी भी मेरी पिछले दिनों इस्लामाबाद एक दोस्त था, उसके साथ बात हुई। वो कहते हैं कि आप अमेरिकन एम्बेसी में जाएं, आप कहीं भी जाएं, अगर आप एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिटी है आपके पास, वो ये नहीं कहते आपके नंबर कितने हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नंबरों के बारे में सबको पता है। वो कहते हैं डू इट, करो, और वो उसे मल्टीपल वीज़ा लगा कर दे देते हैं। और मैंने पूछे भी अपने जो दोस्त हैं डॉक्टर अशरफ अब्बासी साहब, एक दफ़ा उनसे पूछा था कि ये क्यों। उसने कहा वहाँ पे जो उनको 40-50 हज़ार डॉलर पे जो पड़ता है कोई भी एक्सपर्ट, वो यहाँ पे सिर्फ 10, मतलब ये है कि 4-5 हज़ार डॉलर पे उनको उनसे बेहतरीन खिदमत अंजाम देता है। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ये कि उनको जंग लग गया है, उनको नकल के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह मैं आपको वाक़या सुनाऊँ कि एक दफ़ा मैं कॉलेज चला गया, मेरे उस्ताद मुहतरम है प्रोफेसर अताउर रहमान साहब, वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तो इंटरव्यू हो रहे थे कॉलेज की। तो वो किसी काम के लिए चले गए। मुझे कहा कि जी आप इस तरह करें कि आप ये थोड़ा सा ले लें, इंटरव्यू कंडक्ट करें। बड़े बड़े नंबर थे बच्चों को। मैं अपनी जो थोड़ी सी वो सादा सी काविश होती है, मैं देखता रहा तो आखिर में खाकिशा बाबा का एक बच्चा था, मुझे उसका नाम भूल गया। उसने कहा सर मेरे 300 और कुछ नंबर है, मुझे दाखिला मिलेगा? मैंने कहा ये तो कॉलेज की पॉलिसी है, मुझे तो नहीं पता। उसने कहा सर आप मुझे इंटरव्यू ले, मेरा मुझे छोड़े नहीं चाहिए। आप यकीन करें, मैंने सारी जितनी भी जो मुझे अंग्रेज़ी आती थी उसने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मैं हैरान रह गया। आखिर में जाते हुए उस बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैंने नकल नहीं की, ये मेरे अपने, और ये पाकिस्तान है, मुझे दाखिला नहीं मिल रहा, मुझे पता है। तो बहुत सी छलनियों में आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे आप माशाल्लाह सईद साहब को, मैं डॉक्टर सदीक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और इसके बच्चे मैंने आगे भी देखे हैं, पहले भी मैंने पिछले सालों में भी इसमें शिरकत की है। माशाल्लाह अच्छी तालीम दे रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी का दौर है, और वो अच्छे असातिज़ा हैं, आप लोगों को माशाल्लाह तैयार कर रहे हैं। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने मुकाबला करना है दुनिया का, नंबरों को नहीं देखें। ये जो नंबर है ना, ये जाकर रुकी कि हमारे प्रोफेसर दोस्त हैं बशीर साहब, और मुझे अक्सर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले या वहाँ पे जाकर वो अक्सर कहते हैं कि खुदा रहा यार, रुकी से जैसे बच्चे भेजो कि हमें
باعث شرمندگی ہوتے ہیں کہ جب آتے ہیں ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں، پوچھتے ہیں 900 نمبر 950 نمبر، پتہ نہیں اس دفعہ تو 1000 نمبر، اور پشاور میں یہ بھی ہوا ہے کہ جی ٹوٹل 1000 نمبر ہے، 1050 نمبر بھی لیے ہیں، وہ اخبار میں آیا تھا، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے میں. تو میں یہی کہوں گا کہ میں چونکہ مجھے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے میں پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک سے منسلک ہوں، مجھے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن مجھے اداروں سے زیادہ مجھے یہاں آپ لوگ عزیز ہیں، کیونکہ یہ ادارے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ایجوکیٹ جو اچھا نہیں کرے گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے صدارتیں نہیں چاہیے، میں بحیثیت استاد ہی اچھا ہوں، اور مجھے اپنے استاد محترم پہ فخر ہے، اور اپنے دوست ڈاکٹر بشیر صاحب پہ بھی فخر ہے، اور مجھے اپنے عتیق صاحب پہ بھی، کیونکہ سارے میرے ساتھ مل کر اتنے برے حالات میں بھی جو ہے اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ مل کر یہاں ریلی بھی نکالی ہے نقل کے خلاف، لیکن کیا کریں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے اس میں ہم اپنی تیلی جلاتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے، تو اس کے لیے وہ پرانے زمانے میں کہتے ہیں نا وہ مورا جلانا، بہت سی وہ جو ہے نا وہ جلانا چاہیے. اور میں اب چونکہ ہمارے استاد محترم اب ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان سے مجھے بہت زیادہ توقعات ہیں. ایک تو خانقاہ میں ماشاءاللہ ان کی خدمات ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں، اب وہاں سے بھی نکل کر انشاءاللہ یہ کریں گے. اور ڈاکٹر صدیق صاحب چلے گئے تھے باہر، بہت پرانا جانتا ہوں، مین آف ایکشن ہے، پریکٹیکل آدمی ہے، تو مجھے امید ہے کہ ایسے لوگوں کی سرپرستی میں جو ادارے آئیں گے وہ کچھ کریں گے. تو میں آپ کے اساتذہ کو، آپ کے پرنسپل کو، آپ لوگوں کو، بچیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج بڑا اچھا دن ہے، آپ کی پرائز سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے، تو یہ آپ کے پوری جو محنت ہے اس کا صلہ ہوگا، لیکن یہ صلہ اس وقت کام آئے گا جب آپ پریکٹیکل بنیں گے، یہ پرفارم بھی کریں گے، کیونکہ آگے چل کر آپ کو جس طرح نام گلوبل ہے تو آپ کو گلوبلی جو ہے نا کمپیٹ کرنا پڑے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ.